बातें बताने वाला हूँ, ये बातें कभी न कभी हुई है। वही बातें बताऊंगा जिसका प्रमाणित रूप से हमारे पास, हमारे गुरुओं के पास, विद्वानों के पास ये चीजें पाई गई है। जैसे भगवान राम जन्मभूमि में जब मंदिर की खुदाई होने लगी तो सारा पक्ष जो था वो सनातन धर्म के पक्ष में था। वहाँ कोई मस्जिद मजार नहीं पाया गया। वहाँ जब भी पाया गया तो सनातन धर्म की मूर्तियां पाई गई, सनातन धर्म के देवी देवता का प्रतिमा पाया गया, सनातन धर्म की शिला पाई गई। तमाम ऐसे चिन्ह मिले जिसे सुप्रीम कोर्ट भी मान लिया कि यह जो है राम जन्मभूमि है। इसी तरीके से आज डी बाबा के बारे में हम बताएंगे। ये गांव गांव डी बाबा का स्थान क्यों है, इतने लागत खर्च करके डी बाबा का स्थापना क्यों कराते हैं लोग। इसके अलावा भी कोई देवता है, नरसिंह भगवान है, कृष्ण भगवान है, बजरंगबली है। इनमें से भी किसी एक मूर्ति को स्थापित करके एक गांव में स्थापना करके इसी तरीके से जश्न मनाया जा सकता है। लेकिन ये चीजें जो बताने वाले हैं ये सदियों से चला आया है और ये सत्य, काल्पनिक नहीं, सत्य घटना है। आप में से बहुत सारे लोग दिल्ली का नाम सुने होंगे, मैंने भी सुना है। दिल्ली का नाम आप लोग सुने हैं? अरे आवाज दीजिए। बहुत सारे लोग, हमारे आपके घरों के लोग दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में एक जगह है उनका घर, जिस घर का नाम है सौधीर किला, आज भी है वो सौधीर किला, आज भी है, वही इनका घर है। सौधीर किला का जो राजा था, राजा गुलाब चंद सिंह, राजा गुलाब चंद सिंह इनके पिता हैं। राजा गुलाब चंद सिंह का थोड़ा सा परिचय बताऊंगा, बहुत समय लग जाएगा। राजा गुलाब चंद सिंह का ससुराल राजा मान सिंह खानदान में था। मान सिंह राजा का नाम आप लोग, बहुत सारे लोग जो विद्वान होंगे या पढ़े लिखे लोग होंगे जरूर जानते होंगे। राजा मान सिंह कोई था, अपने जमाने का स्टेट था राजा मान सिंह। तो दिल्ली शहर के अंदर सौधीर किला है जो इनका घर है। इनके पिता का नाम राजा गुलाब चंद सिंह है। राजा गुलाब चंद सिंह एक श्रापित राजा थे। उनकी कुंडली में दोष था कि आप कभी अपने पुत्र का मुंह नहीं देख सकते, औलाद नहीं हो सकते। राजा गुलाब चंद सिंह को ऐसा सुनने में आया था, उनके दिनचर्या में आया था, उनके कुंडली में ये चीज आया था। उनको आशीर्वाद के रूप में श्राप में ऐसा श्रापित था कि वो अपने पत्नी से पुत्र की प्राप्ति नहीं पाएंगे। राजा गुलाब चंद सिंह, अब राजा तो देखिए राजा होता है, बहुत ज्यादा जहाँ भी कहीं जानता था वो राजा गुलाब चंद सिंह बड़े बड़े विद्वान को बुलाया, तमाम यज्ञ कराए, तमाम हवन कराए, तमाम पूजा कराए, तमाम दान किए रुपए पैसे से, तमाम लोगों का भला किए। वहाँ दरबार लगता था, वो उस जमाने के स्टेट थे, वहाँ फैसला सुनाया जाता था राज दरबार में, दिल्ली में सौधीर किला में। लेकिन उनकी औलाद नहीं हुए। उनको उनकी पत्नी से औलाद नहीं हुए, पहली पत्नी से। बाद में राजा मन ही मन लगे टूटने, आखिर मेरे पास सब कुछ है कि क्या करेगा जब हमारे पास औलाद नहीं है। इस राजमहल में कोई राजा नहीं मेरे पास बैठेगा, इसका तो विध्वंस हो गया। तब तक अचानक किसी दिन रात में, वो रात नहीं न जाने कौन से देवी देवता का प्रतीक था, राजा को राजमहल में पूरी रात नींद नहीं आई। कुछ पल के लिए नींद आई। उस नींद में एक स्वप्न आया और उस स्वप्न में ये बातें उस राजा के दिमाग में स्पष्ट हो गई कि राजा गुलाब चंद सिंह, आपका राजमहल विध्वंस होने वाला है,
अगर आप इस राजमहल में कोई राजकुमार चाहते हो तो आपको पुनः विवाह करना होगा। ऐसा ग्रह है कि आपको दूसरा विवाह करना होगा, दूसरी पत्नी से। पुत्र लिखा है, पुत्र की प्राप्ति लिखा है, राजा पैदा होगा। लेकिन अब राजा तो राजा होता, प्रतिष्ठित राजा था। स्वप्न देखने के बाद उसकी नींद खुल गई, मन ही मन लगा टूटने कि मुझे समाज क्या कहेगा। मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मैं दरबार लगाता हूँ, मैं लोगों का फैसला सुनाता हूँ, इतना गलत फैसला मैं कैसे ले सकता हूँ, मैं अपनी रानी को कैसे धोखा दे सकता हूँ, कैसे मैं अपने लोगों को विश्वास के साथ धोखा दे सकता हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा शादी करने। मेरे पास पत्नी है, राजमहल है, मंत्री है, संतरी है, तमाम नौकर चाकर हैं, 1.25 लाख सैनिक है। अब हमको शादी करने की क्या जरूरत है? अगर मैं करता हूँ, जरूरत तो है, पुत्र पाना है, लेकिन अगर मैं करता हूँ तो लोग क्या कहेंगे। ऐसे कुछ दिन बीत गए, राजा अन्य जल त्याग करके मन ही मन टूटने लगे। फिर ये बात उनकी रानी के कानों तक गई और वो हंसती हुई, वो शक्ति, हम उसको भी माँ का दर्जा देंगे, वो माता हंसती हुई चमचमाती हुई अपने राजमहल से निकली और राजा गुलाब चंद सिंह के फैसले पर अड़ गई। और माता ने बोला, हम इस बात से सहमत हैं कि आप दूसरी शादी करिए, राजकुमार को बुलाया जाए, राजकुमार पैदा हो। लेकिन राजा अंदर ही अंदर टूट रहे थे कि एक पति पत्नी का विश्वास कैसे मैं तोड़ सकता हूँ। लेकिन एक तरफ ये चीजें उनके अंदर चल रही थी, दूसरे तरफ ये चल रही थी कि अगर ये नहीं हुआ तो राजकुमार नहीं होगा, मेरे राजपाट में कौन राज करेगा, यहाँ पे फिर लोगों का फैसला कौन करेगा। अब बात आई उनको विवाह खोजने की, फिर लगे चिंता करने। फिर उनको किसी रात एक सपन आता है और उस सपन में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ए राजा, तुम्हारे दरबार में एक दासी रहती है, एक नौकरानी रहती है जो दुसाध जात की लड़की थी, राजा के दरबार में पूछा झाड़ू करती थी, नौकरानी थी। उसी के बारे में राजा को स्वप्न आ जाता है कि आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, आप उसी को रानी बना लो, उसी से विवाह कर लो। और वो राजा, कहानी कुछ बहुत बड़ा है, घंटों लग जाएंगे आप लोगों को, फिर आप लोग भी सुबह 5 बजे से आके बैठी हैं। फिर राजा अब ये बात उससे कहें तो कैसे कहें कि हम तुमसे विवाह करेंगे, लेकिन किसी तरह से, अरे राजा तो राजा होता है, उसके तमाम नौकरानी, तमाम नौकर थे, किसी तरह से बातों बातों में उसको ये बात रखा गया नौकरानी के सामने। वो कांपने लगी कि हमारी क्या औकात है, राजा के साथ हम शादी करेंगे, और उनकी पत्नी है, हम शादी कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, हमारे भगवान है, वो हमारे राजा है, हमारे मालिक है, और जो उनकी जगह वो मेरी जगह नहीं, जो हमारी जगह वो उनकी जगह नहीं। वो भी विचार करने लगी। लेकिन रात में ये देखिए, ये रात में जो स्वप्न आ रहे हैं, ये प्रकृति भी चाह रहा था उस समय, ईश्वर भी यही चीज चाह रहा था कि राजा का राज्य बच जाए। रात में उसको भी स्वप्न के रूप में आया, उसको भी ये चीजें स्पष्ट हो गई कि तुमको विवाह करना है तो करना है। अब वो जो नौकरानी थी, जो दुसाध बिरादरी की लड़की थी, कन्या थी, कुंवारी कन्या थी, वो इस बात से तैयार हो गई और फिर राजा के साथ उसका विवाह संपन्न कराया गया। रानी ने खुद कराया अपने पति का विवाह। राजा गुलाब चंद सिंह की जो पहली पत्नी थी, वो खुद उनका विवाह उस कन्या के साथ रचाया। और रचाने के बाद, विवाह होने के बाद, कुछ समय बीतने के बाद, कुछ समय राजपाट बहुत अच्छे से चलने के बाद उनके राजमहल में 7 पुत्र की प्राप्ति हुई। 7 पुत्र की प्राप्ति हुई और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। 7 पुत्र और 1 पुत्री
की प्राप्ति हुई। 7 पुत्र में एक पुत्र ये भी आते हैं जिनका नाम है डी महाराज। डी महाराज ये कलयुग के लोगों ने डी का नाम रख दिया। इनका नाम है राजा बिरनैल चंद सिंह। ये बातें कहीं मिलेगी नहीं आपको। राजा डी का ओरिजिनल जो नाम है ये राजा बिरनैल चंद सिंह है। राजा बिरनैल चंद सिंह टेढ़ा वीर, सोझा वीर, काला वीर, लालचंद दुलरुआ। राजा बिरनैल चंद सिंह टेढ़ा वीर, काला वीर, लालचंद दुलरुआ, सौधीर, इन्हीं के भाई सौधीर हैं। सोझा वीर, पंचम वीर, 7 भाई है ये 7 भाई है। 7 भाई का नाम बता दिया गया। आप लोग सुने हैं? अरे हाँ या ना? हाँ, ये 7 भाई हैं जिसमें इनका ओरिजिनल जो नाम है ये कहीं बताया नहीं जाता। कोई मटुआ बताता नहीं इस चीज को। लगभग हो सकता है उसको ना मालूम हो या मालूम हो, समय को बचाते हुए ना कहता हो। इनका ओरिजिनल नाम है राजा बिरनैल चंद सिंह। लेकिन जिस गांव में इनका स्थापना होती है उस गांव में अलग नाम रखा जाता है। यहाँ भी नाम रखा जाएगा, लेकिन इनका ओरिजिनल नाम जो है राजा बिरनैल चंद सिंह है। जो इनके माता पिता दुसाद बिरादरी की जो लड़की थी, इनकी माँ, इनके पिता राजा गुलाब चंद सिंह के द्वारा रखा गया नाम है राजा बिरनैल चंद सिंह। इसी तरीके से सौधीर है, सोझा वीर है, काला वीर है, टेढ़ा वीर है, लालचंद दुलरुआ है, पंचम वीर है। इसी तरह से 7 भाई का नाम राजा गुलाब चंद सिंह और उनकी पत्नी के द्वारा रखा गया है। अब इनकी भिक्षा, इनकी भरण पोषण राजमहल में हुआ, भिक्षा जो है जंगलों में हुआ। तमाम विद्याओं के साथ ये 7 भाई शिक्षित हुए। 7 भाई शिक्षित होने के बाद राजपाट चलाने लगे। इनके राजा बिरनैल चंद सिंह के जो भाई थे लालचंद दुलरुआ और सौधीर किला के राजा बनाए गए। तो दिल्ली में आज भी है। हम में से अगर कोई देखना चाहे इनका घर तो आज भी है। कई किलोमीटर में है इनका घर। ये राजा थे ना, राजा गुलाब चंद सिंह, उनके लड़के हैं। तो वहां पे लालचंद दुलरुआ थे, जो सबसे छोटे थे लालचंद दुलरुआ, उनको राजा बनाया गया उस राजमहल के। और राजपाट अच्छे से चलने लगा। राजा गुलाब चंद सिंह की दोनों पत्नियां, एक तो जो दुसाद बिरादरी की थी, दूसरा उनकी पहली पत्नी। अब राजपाट बहुत अच्छे से चलने लगा। ये अच्छे धनुधर हो गए 7 भाई। इनको भी सनातन धर्म की ज्ञान हो गई, इनका भी जनेऊ हो गया, इनके भी सारे दीक्षा कंप्लीट हो गए। ये लोग भी राजपाट को चलाने लगे जैसे राजा गुलाब चंद सिंह चलाते थे। एक दिन इन 7 भाई के मन में ख्याल आया कि हम 7 भाई थे और एक बहन थी, तो बहन कहाँ गई? अब भाई तो बहन को खोजेगा, अब बहन भाई को खोजेगी। कितना भी बहन बुरा हो, भाई बुरा हो, लेकिन ये रिश्ता अंदर से खून का रिश्ता है। ये खून चिल्लाता है भाई के प्रति, बहन के प्रति, है कि नहीं? सही है। अब ये 7 भाई अपने बहन को खोजने लगे। आखिर वो कहाँ है? हम लोग तो राजा हो गए, हम लोग एक अच्छे धनुधर हो गए, राजपाट हो गया, परिवार चल रहा है, मेरी बहन कहाँ है? तब उनको बताया गया कि आपकी एक बहन है, वो कौरू में है। कौरू कामाख्या का नाम आप लोग सुने होंगे। एक बहन जो है वो कौरू में है। अब ये मन ही मन ललायित हो गए 7 भाई कि अब तो हमको बंगाल घूमने का मौका मिलेगा। असम, बंगाल, कौरू कामाख्या हम जाएंगे। कमरू कामाख्या में हमारी बहन है, हम उससे मिलेंगे। उसका नाम ही था उनकी बहन का कमरू। अब
भाई सज धज के अच्छे से, अरे भाई कोई अपने बहन के घर जाता है, नए रिश्ते में जाता है, बढ़िया से टिप टॉप होके जाता है, हाँ कि ना? अरे बोलिए, आवाज दीजिए, सही है? अब ये सातों भाई अच्छे से बिल्कुल पूरा सज धज के बहन के घर निकले दिल्ली शहर से। अब रास्ते में गोरखपुर आ गया। भाई बंगाल जाने के लिए, असम जाने के लिए गोरखपुर पड़ेगा, सही? ये भी बातें सत्य है। अगर कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो वहां का भी पता मैं आपको चिन्हित कर दूंगा। गोरखपुर पड़ा। अब गोरखपुर पड़ा, ये सातों भाई राजसी पोशाक पहन के, इनका रथवान जो था सातों भाई को बैठा के जो थाक रहा था, गोरखपुर क्रॉस किया। गोरखपुर के बाद रांची राजधानी का नाम आप लोग सुने होंगे। रांची राजधानी का नाम आप लोग सुने हैं? अरे कितने लोग सुने, हाथ उठाइए। रांची राजधानी पड़ा और वहीं पे उस सातों राजा जो जिस रथ पर बैठे थे उसका पहिया जो है वहीं पे टूट गया। नहीं, टूट नहीं गया, तोड़ दिया गया। किसके द्वारा? इनके द्वारा। ये हिरिया झिरिया है, बंगाल के पहले इनका भी एक स्थान है हिरिया झिरिया का। आज भी इस कलयुग में भी इनकी पूजा होती है, सतयुग में भी होती थी। ये जादू की भवानी थी, दोनों हिरिया झिरिया डाइन थी। अरे आप लोग सुनते होंगे, आज भी तांत्रिक लोग, मौलवी लोग, सोखा लोग, पंडित जी लोग हिरिया झिरिया का नाम लेते हैं, सही है? आप लोग सुने ना ये बात? अब ये देखिए कि आज तक अरे कौन है कम चमाते हुए रथ पे जा रहा है। इन लोगों ने बाढ़ मारा और उनका पहिया रांची राजधानी में टूट गया। जब इनका पहिया रांची राजधानी में टूट गया, ये लोग भयभीत हो गए। अरे भाई, राजा के पुत्र थे, सातों राजा एक रथ पर थे, रथवान था उनका, हाँक रहा था घोड़ा को, अचानक पहिया टूट गई। वो भी टूट नहीं गई, तोड़ दिया गया मार के। किसका बाढ़ था जो मेरा रथ का पहिया टूट गया? ये सातों भाई भयभीत हो गए। इनका नौकर जो था, इनका जो गार्ड था, ड्राइवर, अरे मतलब रथवान, वो घबरा गया। जब वो घबरा गया, कूद करके भाग चला जान तो बचाना है। वो बेचारा गरीब आदमी कूद के भाग चला और जाके कहाँ गिरा? कौरू में माता के चरणों में। अब माता के वहां राजमहल में माता का पूजा पाठ हो रहा था, तमाम कन्याएं माता को पूज रही थी। वहीं पे ये जाके नौकर तुरंत कच्छ में गिरा माता के दरबार में लहूलुहान होकर के। अब माता ने कहा, अरे ये कौन है? अब आपको तो पता है, आपके मायके का कोई व्यक्ति आपके गांव में आता है तो अपनापन महसूस होती है कि नहीं होती है? हाँ? क्या खिला दे, क्या पिला दे, सही है? होती है ना? अरे वो कोई भी बिरादरी का हो, आपके गांव का है तो है, आपके बच्चे उसको मामा कहेंगे, नाना कहेंगे, सही है? सही है ना? जब ये जाके गिरा, माता को अपनापन दिखाई दिया, नहीं ये तो मेरे वहां का है। अब ये लगा रोने माता को पैर पकड़ के कि हम आपके भाई को एक बाण से मिला न सके। गोरखपुर में रांची राजधानी तक हम पहुंचे थे, सारी बातें बताया, और तब तक अचानक बाढ़ आया, पथ पहिया टूट गया। सातों राजकुमार को दो कन्याएं थी खूबसूरत, 7 पिजड़ा लेकर के आई थी और सातों पिजड़ा में तोता बना के लेके चली गई। अरे आप लोग असम बंगाल में पहले सुने होंगे ना कि तोता बना देते हैं, पिल्ला बना देते हैं, बकरा बना देते हैं, सही है? तो ये सातों राजकुमार को तोता बना करके वो जो है हिरिया झिरिया अपने बंगले में एडजस्ट कर दी। और ये दिन में तोता रहते थे लोग, रात में राजकुमार। अब ये सातों भाई देखते थे, अरे ये तो इंद्र भगवान है, ये तो फलाना भगवान है, ये तो ये भगवान है, अरे इतने बड़े बड़े देवता को ये लोग कैद कर दिए। नहीं नहीं, हम इनके जंजीर को तोड़ नहीं सकते, यानी हम इनसे लड़े थे। तो वो धनुर्धर थे, विद्वान थे, लेकिन उनके दिमाग में ये चीजें आ गई कि इस हिरिया झिरिया से हम लड़ नहीं सकते। अच्छा, हाथी अभी हमने क्या है? हाथी कितना पावरफुल होती है, अभी चाहे तो पेड़ को उखाड़ दे, सही है? लेकिन उसके दिमाग में एक जंजीर की रस्सी बांध दी जाती है। जब बच्चा होती है हाथी, उसके पैर में बांधा जाता है, पैर मारती है, नहीं तोड़ पाती है, तो ये बातें उसके दिमाग में बन जाती है कि हम इसको कभी तोड़
दिमाग में रहता है कि वो तो नहीं पाएंगे और तो नहीं पाते हैं। इसी तरीके से उन देखिए भयभीत हो गए। आप लोग जैसे बैठे हैं वैसे तमाम देवी देवता, कोई तोता बना है, कोई बाघ बना है, कोई बिल्ली बना है, कोई पिल्ला बना है, ठीक है, कोई कुछ कोई कुछ, तमाम देवी देवता को वो कैद करके रखी थी। दिन में जानवर, रात में पुरुष बना करके अपना पूरा प्रोग्राम करती थी सब। अब ये जो है नौकर जो कौड़ों में जाके माता के दरबार में गिरा था, सारा बात बताया कि माता हमें बचा लो, वो हमको भी कैद कर लेगी। वो लोग तो गए, माता हम उसी परिवार के नौकर हैं, जिस परिवार की यह कन्या है, हमको बचा लो माता किसी तरह। लेकिन माता तो माता है, अद्भुत आदि शक्ति है वो। माता तुरंत खड़ी हुई। अरे आपके मायके का कोई अगर व्यक्ति आपके घर आ जाए ससुराल में, या आपके परिवार का कोई कुछ कर गया, गांव का कुछ कर गया, तो काली रूप रखते हैं नहीं रखते आप लोग? हाँ, अरे कैसे कर देना, सही है ना। अब माता एकदम जो भयंकर रूप लेकर के विधिवत वहां सवार होकर चमचमाती हुई निकल पड़ी। पृथ्वी पे हाहाकार मच गया। अब होगा क्या? अब क्या होगा? तो सब सर्वनाश। देवी एकदम प्रकोपित हो गई। तमाम देवी देवता, तमाम सारे लोक में हाहाकार मच गया। पृथ्वी उलट पुलट होने लगी। तमाम इस वायुमंडल में तमाम सारी चीजें होने लगी। सारे देवी देवता बैठ जाइए, आप लोग डिस्टर्ब कर रहे बच्चे, और बोल नहीं रहा था अभी तक। सारे देवी देवता डिस्टर्ब हो गए, प्रार्थना में लग गए, शंख लेकर के बजाने लगे, माता को प्रार्थना करने लगे, माता रुक जाओ। तमाम प्रार्थना, तमाम ध्यान करने के बाद माता अपना विराट रूप छोड़ करके जालपा रूप बन करके इन दोनों के दरबार में आई, हिरिया देविया के दरबार में। इनको भी वरदान था, इनको कोई मार नहीं सकते, अमर थी, इनको भी वरदान था। अब आई तो इनके दरबार में एक ऐसा चीना था, ऐसा सिस्टम था, ऐसा ताला था, उसको यही खोल सकती थी, दूसरा कोई नहीं। 80 मन का चोप और 90 मन का धौसा ऐसे टांगा था इसके राज दरबार में हिरिया जरिया के। इसको बजाने का अगर किसी के पास वरदान था, ताकत थी, तो सिर्फ हिरिया जरिया के पास थी, अन्यथा किसी के पास नहीं था। किसी देवी देवता के पास उतनी शक्ति नहीं थी, उतना ज्ञान नहीं था जो 80 मन के चोप को, 90 मन के धौसा को वो बजानी था, जिसको बजा सके। अब माता जालपा आई तो सबसे पहले उसी को उठाई। 80 मन का चोप, 90 मन का धौसा, लगी बजाने। अब जब बजाने लगी तो ये दोनों बहन 3 टाइम बजाती थी, तब जाकर के उनको मुक्ति मिलता था जो कैद रहते थे लोग। अब जब आई ये बजाने लगी तो बौखला गए सभी लोग। अरे ये तो लोग अभी है, को बजा कौन रहा है, ये कौन आ गया, हंगामा मच गया। अब ये दोनों बहन पागल हो गई एकदम। कौन है आखिर, वो कौन शक्ति है जो हमारा सिस्टम बजा दिया, हमारा वो बजा दिया, 80 मन का चोप, 90 मन का धौसा, यानी हमारा ताला कौन खोल दिया ये? लेकिन माता तो माता है, आदि शक्ति जगत जननी, और लगी बजाने एक सुर में, और जोर जोर से बजाने लगी। और जितने उनके हिरिया जिरिया के बंगला में, उनके जेल में जितने लोग कैद थे देवी देवता, वो सब खुश होने लगे कि लग रहा है अब इस पृथ्वी पर कोई तीसरा हिरिया जरिया आ गई है, अब हमको तो मुक्ति मिल जाएगा। तब तक हिरिया जरिया माता कालिका के ऊपर प्रहार करते हुए वहां पर दरवाजे पर पहुंची और घमासान युद्ध हुआ। लेकिन हार कोई नहीं रहा था, न माता कालिका हार रही थी, कौरू की कालिका न माता। उसी का पूजा कल चढ़ा है वहां पे खेत में, जो खेल रही थी वही देवी है, कौरू की कालिका। गांव की काली नहीं, कौरू की कालिका, कलकत्ता की काली नहीं, कौरू की काली। अब न माता कौरू कालिका हार रही थी, न हिरिया जरिया हार रही थी। आया देवी देवता परेशान थे, अब होगा क्या? इधर माता मानने वाली नहीं है, उधर वो लोग मरने वाली नहीं, उनको वरदान है। ऐसा युद्ध काफी समय तक चला। न माता हार रही थी, न वो दोनों मर रही थी, न माता हार रही थी, न वो
रही इधर देवी हार रही थी ना, दोनों मर रही थी, हाहाकार मच गया था। नुकसान किसका? अच्छा, जब बड़ा विवाद होता है तो नुकसान बहुत छोटे मोटे लोगों का होता है। जब उन लोगों में युद्ध हो रहा था तो सैनिक मारे जा रहे थे, संतरी मारे जा रहे थे, और जो देवी देवता थे वो मारे जा रहे थे, लेकिन न हिरिया झिरिया मर रही थी, न माता की तरफ कुछ हो रहा था। तमाम युद्ध होने के बाद तमाम देवी देवताओं के समक्ष अगर मार विवाद होता है तो एक सुलह समझौता होता है प्रधान जी ना, तो इसी तरह से हम शॉर्टकट में बता दे रहे हैं, एक समझौता हुआ। अब ये दोनों मानने वाली नहीं थी, ये कह रही थी पृथ्वी पर तो हम हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। अब माता कह रहे हैं हम कौरों की कालिका है, अब पृथ्वी को एक सेकंड के अंदर सब नष्ट कर देंगे। अब ये सातों भाई तोता बन के पिंजरा में ताक रहे थे, हो क्या रहा है। तो तमाम देवी देवता थे, लेकिन कुछ और देवी देवता आए। तीसरा, हमेशा देखिए विवाद तीसरा आदमी से ही कंट्रोल होता है कि नहीं। कोई तीसरा सम्मानित आदमी आया, यानी सम्मानित देवी देवता में कोई बड़े देवी देवता आए और इनके बीच में बच बचाव हुआ। बच बचाव का मतलब सिर्फ समझौता हुआ, वहां भी सिर्फ इन्हीं दोनों की हुई। ये बोली जब कलयुग आएगा तो सबसे पहले पूजा मेरी होगी, अगर इस पे आप तैयार हो तो आपके सातों भाई को मैं यहां से छोड़ रही हूं, नहीं तो जब तक लड़ना है आप लड़ो, हम मरेंगे नहीं। माता बोली हमारा कुछ भी नहीं होगा, ये बोली हम, ये दोनों बोली हम मरेंगे नहीं। लास्ट में तमाम देवी देवता माता का भी प्रार्थना किए, अंत में माता को ही मानना पड़ा। अंत में माता को ही इस बात को मानना पड़ा कि चल भाई सबसे पहले पूजा तभी लोगों का होगा। इसलिए आज भी कहीं डी बाबा का स्थापना होता है तो सबसे पहले कोई भी तांत्रिक हो, कोई भी सोखा हो, कोई भी मौलवी पंडित हो, अगर वो विधि विधान सनातन धर्म से चलता है तो सबसे पहले हिरिया झिरिया का ही पूजा होती है। हम भी यहाँ आए तो सबसे पहले ये पेंट वेंट खोज रहे थे ना छोटी छोटी, तो यही हिरिया झिरिया है। ये बोली सबसे पहले अधिकार है मेरा, इन्हीं की पूजा होती है आज भी। जिस दिन हम आए सबसे पहले इन्हीं की पूजा हुई। इनका जब तक हुआ नहीं तब तक हम सीमान बांधने नहीं गए, इनका जब तक हुआ नहीं तब तक हम हल्दी बांटने नहीं गए। सबसे पहला पूजा हिरिया झिरिया की होती है। इसी बात पर फैसला हुआ और ये सातों भाई जो तोता थे, हिरिया झिरिया भाई इज्जत सम्मान के साथ, समझौता पत्र के साथ इनको वहां से विदा की। लेकिन बोली थी कि कलयुग में जब भी कलयुग आएगा सबसे पहले पूजा हमारी होगी। तो आज सबसे पहले पूजा इनकी होती है हिरिया झिरिया की। अब समझ में आया हिरिया झिरिया कौन है, अब समझ में आया सौधीर कौन है, अब समझ में आया डी महाराज कौन है। तो समझौता हुआ, तब तक ये सातों राजकुमार वहां गए, माता गौरू के दरबार में अपने बहन के घर गए, वहां से पलटे दिल्ली सौधीर किला में। तब तक युग परिवर्तन हो गया, तब तक कलयुग का उत्पत्ति हो गया। जब उत्पत्ति हुआ तो कुछ समय बाद आकाशवाणी के माध्यम से, भविष्यवाणी के माध्यम से, चाहे जैसे भी जगह जगह डी का स्थापना होने लगा। जब डी का स्थापना होने लगा लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ, जगह जगह लोग ऐसे बांध करके पूजने लगे। तब बताया गया कि जिस गांव में डी नहीं है, कोई है नहीं है, वहां पे डी स्थापना तब होगी जब राजधानी गांव से माटी आएगी। जहां रथ टूटा था आज भी वो जगह चिन्हित है, ठीक है। आप में से कोई भी व्यक्ति जाकर के उस चीज को देख सकता है। आज जहां रथ टूटा था वो आज भी जगह चिन्हित है। मैंने कहा ना, अयोध्या में जब जमीन की खुदाई चल रही थी तो सनातन धर्म की मूर्तियां पाई गई, भगवान राम की प्रतिमा पाई गई, तब वो चिन्हित हुआ कि यहाँ ये भगवान राम जन्मभूमि है। तो इसी तरह से डी बाबा का मैंने जो कुछ भी बताया है, इनका नाम है राजा बिरनेल चंद सिंह। ये राजा बिरनेल चंद सिंह है, लेकिन इनको कलयुग में डी का नाम दिया गया, डी बाबा, ठीक। इधर पश्चिम की तरफ इनको कुछ और नाम से बुलाते हैं, इधर विंध्याचल की तरफ जाएंगे तो कुछ और नाम से बुलाते हैं, दक्षिण की तरफ जाएंगे तो स्थापना होती है लेकिन किसी न किसी अलग रूप में होती है। अब
परिवर्तन हो गया, जगह जगह दी स्थापना होने लगा, इन दोनों का पूजा होने लगा। तो माता समझौता में ये भी बताया गया था कि उस 7 दिन या 8 दिन या 12 दिन के अंदर एक दिन माता का भी दिया गया, जो कल का दिन था, जो कालिका खेल रही थी कौरों की, क्षण भर के लिए आई थी, एक दिन उनका भी स्थान दिया गया इनके भी स्थापना विवाह में। इसके अलावा पहले इनका पूजा होता है, फिर अच्छा ये शायर कौन है? ये शायर वही है और जो दुसाध की लड़की थी, डी महाराज की जो माँ है वो शायर है, और वो वही शायर है जो दुसाध की कन्या थी, कुंवारी कन्या थी, जो नौकरानी थी। यहाँ 3 पिंडी बनी जाएगी। यहाँ एक पिंडी बनेगी डी महाराज का, बीच में इनकी जो पत्नी आएंगी जाकिर माता, उनका रहेगा, वो पिंडी अंदर रहेगा, वो दिखाई नहीं देगा। स्वयंवर में चली जाएंगी माता, और वहां एक पिंडी का स्थापना किया जाएगा। तीसरा पिंडी शायर की बनेगी, वही शायर है दुसाध की जो कन्या थी, और शायर की सती राजा गुलाब चंद सिंह की पहली पत्नी है। सती हो गई ना, अपने पति को समर्पित की, अपने राजपाट को समर्पित की, अपने मन को समर्पित की, अपने इच्छाओं को समर्पित किया, तो सती हो गई। तो शायर की सती उनकी पहली पत्नी है, जो शायर नहीं रहती है। ठीक है, ये रहा डी बाबा का एक छोटा सा परिचय। मैं बहुत सारी चीजें शॉर्ट करके बताया हूँ, ताकि कढ़ाई आप लोग चलाने बहुत सुबह आ गई थी। हम तो सोए थे, हम भी रात भर हल्दी बांटे थे, 5 बजे नींद खुली, 5 बजे जाके सोए, 5:30 बजे उठे। तो आप लोग काफी सुबह से आकर के धैर्य पूर्वक पूजा पाठ आप लोगों ने किया। ये रहा दिल्ली महाराज का एक छोटा सा परिचय। आशा है हमको कि इस कहानी के माध्यम से आप लोग बहुत कुछ समझ पाए होंगे, और इसमें कोई नई बातें हमने ऐड नहीं किया। हमारे गुरुओं के माध्यम से जो बातें हमको बताई गई, जो ज्ञान हमको दिया गया, वो चीजें हम आप लोगों के बीच में रखे हैं। हो सकता है इस कहानी को कोई और भी किसी और तरीके से बताने का तरीका बदल सकता है, लेकिन जो जानकारी हमारे गुरुओं के माध्यम से हमको मिला था, वो चीजें हम आप लोगों के बीच में रखे हैं। आप लोगों ने गंगाराम तांत्रिक को इतना धैर्य पूर्वक सुना, समझा, इसके लिए आप लोगों ने इतना समय दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाकी छोटा सा जानकारी है, जिनके वहां हल्दी बट गई है, आज जो लोग बचे हैं उनके वहां आज दिन में, आज रात में आरती बट जाएगी। और जिनका भी कुछ सामान, जो बाहरी चीजें हैं, जो बाहरी कलमा है, जो सामान वगैरह लिखा गया है, वो आप कल सुबह से करा सकते हैं, यहाँ भी करा सकते हैं, घर में जाकर भी करा सकते हैं, लेकिन हल्दी बटने के बाद आज फाइनल हो जाएगा। कल से आप लोग अपना सबको आजाद है, शादी विवाह की तैयारी की जाएगी धूमधाम से। ठीक है, बाकी धन्यवाद। हाँ सुनिए, शाम वाला बताओ। आज शाम को देवी मारी को कढ़ाई चलेगी लास्ट टाइमिंग। वो जो नदी के कंठ पे माता बैठी है, टाइमिंग शाम को 3 बजे से आप लोग आएंगी, 3 बजे से कढ़ाई चलेगा।